बड़ी सभा हुई शिवाजी पार्क में, उस पर राज ठाकरे जी ने साफ तौर पे कहा कि नॉर्थ इंडियंस के खिलाफ बोले कि नहीं, अगर आपने पूरा भाषण सुना होगा, हाँ मैं और बाद में जो अंत में उन्होंने यही कहा कि मुंबई में मराठी मानुस तो है ही, और बहुत सारे नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट वेस्ट सेंटर पूरे देश से लोग रहते हैं, अभी तक खुशी में रहते आए हैं, खुशी से रहते आए, कभी भी हम में विभाजन नहीं था, कोई भी अंतर नहीं था, मुंबई यही हमारी पहचान थी। ये विभाजन भाजपा लाना चाहता है नफरत पैदा करके, और ये नफरत कैसे पैदा कर रही है, जिस पे बहस ही नहीं हुई थी कभी पहले, ना कभी कांग्रेस ने बहस की थी, ना किसने बहस की थी। तमिलनाडु से अन्नमलई आते हैं, वो तमिलनाडु में खुद की सीट नहीं, खुद की डिपॉजिट नहीं बचा सके, सीट नहीं बचा सके, और तमिलनाडु की बात करनी है तो आदर्श कैसे हो तमिलनाडु का, तो स्टालिन जी को देखें, वो आज तमिलनाडु को आगे लेके जा रहे हैं, पर्यावरण में हो, तंत्रज्ञान में हो, फिर इंडस्ट्रीज में हो, वो बहुत आगे लेके जा रहे हैं। तमिलनाडु एक बहुत प्रगत राज्य बन रहा है। लेकिन ये जो भाजपा की संकुचित एक सोच है ना, गंदी सोच है कि कहीं पे भी जाओ और विभाजन करो, झगड़े कराओ, वैसे अन्नमलई है। वैसे ही नॉर्थ इंडिया जैसे बहुत सारे लोग हैं मुंबई में, जैसे आप हो, बराबर है, आपकी तो पहचान मुंबई कर है, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जैसे कृपाशंकर जी है जो विभाजन करना चाहते हैं। क्यों? ताकि हम में और हर एक भाषा में झगड़ा हो जो अभी तक नहीं था। लंदन का मेयर बना मुस्लिम, न्यूयॉर्क का मेयर बना मुस्लिम, तो उसको लेकर कांग्रेस ने भी बोला कि नहीं मुंबई का भी मेयर, कांग्रेस नहीं, भाजपा ने कहा है, कांग्रेस ने कहीं नहीं कहा। असलम शेख जी ने बोला कि जोरान देखो, मैं जो कह रहा हूँ वो जो उनके जो अधिकृत लोग हैं, जो अधिकृत जिनके हाथों में पावर है, यानी नेतृत्व कर रहे हैं कांग्रेस की, वर्षा जी ने कहीं नहीं कहा है। सबसे बड़ा हु इज द बॉस, बॉस कौन होगा? अगर आप लोग जीतते हैं बीएमसी में, राज ठाकरे जी बॉस होंगे या फिर उद्धव ठाकरे जी बॉस होंगे, मतलब एक वन मैन तो बॉस बनेगा ना, कि उनकी बातें सारी बात मानेंगे। पार्टी में तो बॉसेस क्लियर है, दोनों पार्टी में अपने अपने बॉसेस क्लियर है। अभी आपका गठबंधन हो गया है, लेकिन दोनों फैमिली अगर आप जैसे आज एक तरीके से साथ में आई है, या दोनों भाई साथ में आए हैं, अगर आप उनके साथ बैठो तो वो एक दूसरे के मन को जानते हैं, दिल को जानते हैं, और मुझे लगता है कि दोनों भाइयों में कभी ये बॉस है ये बॉस ऐसा नहीं हो सकता है। नानी जी वो तो क्लेम कर रहे हैं कि कोस्टल हमने बनवाया, हमने कल मैंने, अच्छा चलो मैं आपको फोटोज दिखाता हूँ, 1 मिनट। आज तो मैंने फिर एक बार, ओके, ये मैं तो तैयार ही रखता हूँ, ये अभी लेके ही घूमता हूँ, क्योंकि कल तो मैंने पूरे आम सभा को दिखा, लेकिन आज आपको चैनल पे दिखा देता हूँ। ये है कोस्टल रोड का भूमि पूजन। दिख रहे फडणवीस साहब कहीं पे? नहीं। ये अजय मेहता जी है जो म्यूनिसिपल कमिश्नर थे, उद्धव साहब जो चीफ गेस्ट थे, मेयर महाडेश्वर साहब थे, मैं हूँ, ये सारे, ये विशाखा राव जी वगैरह सब है। ये हमने 2018 के दिसंबर में किया था, जैसे हमें सारी परमिशंस केंद्र से आई थी, राज्य से नहीं आई थी। भूमि पूजन किया था। ये इस पे आगे जाके बीजेपी ने बॉयकॉट किया था। बॉयकॉट का मतलब विरोधी होता है, इस भूमि पूजन पे विरोध किया था। और इसी 5 साल के कार्यकाल में भाजपा हमारे साथ नहीं थी, नहीं तो पहले से 2017 तक 20 साल हमारे साथ भाजपा थी। अभी आगे जाके ये है टनल बोरिंग मशीन। जब मुंबई में आया था, इसका नाम मैंने दिया मावड़ा, जैसे छत्रपति शिवराय के मावड़े होते हैं। इसमें भी चलो मास्क तो है हम सब पे मुंह पे, लेकिन जैसे एकनाथ बिंदे और देवेंद्र जी के सर पे हुडी थी, वैसे तो नहीं दिख रहे। देवेंद्र जी दिख रहे कहीं?